हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और पिछली लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एमसीक्यू करवाया था उसको देख करके तैयार कर लिया होगा। आज इस क्लास में हम लोग साथियों 21 नंबर के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, जो कि 2 नंबर वाले प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं साथियों। तो उम्मीद रखता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे आप सभी का बोर्ड एग्जाम आप सभी के करीब आ रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे आज इस क्लास में अपने 2 नंबर वाले प्रश्नों के सॉल्यूशन को। साथियों सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के मदद करने के लिए इस वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है बस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास। क्वेश्चन नंबर का जो है इसमें लिखा है, दिया है कि मासा मतलब HCF क्या देके रखा है, HCF कितना देके रखा है साथियों, 9 देके रखा है। दो संख्याओं का 99 और 153 का मासा कितना देके रखा है, 9 देके रखा है। कह रहा है इसका LCM कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया वैसे आपको सब कुछ करना है। देखिए इसे हम लोग A मान लेते हैं, इसे हम लोग B मान लेते हैं। तो A का मान अपना कितना हो जाएगा साथियों, 99 हो जाएगा। B का मान कितना हो जाएगा साथियों, 153 हो जाएगा। अब हमें निकालना है LCM। LCM को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ओके, ये तो आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। अब एक सूत्र बताता हूँ, याद कर लीजिए। LCM बराबर होता है A गुणे B बटा HCF। ओके, A का मान 99, B का मान 9, 153, HCF का मान 9। अब इसे 9 से काट लीजिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ऊपर 11 आएगा। 11 गुणे 153 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 ते 33 का 3 हाथ से लगेगा 1, 11 बच्चे 55, सॉरी 33 का 3 लिखेंगे, हाथ से लगेगा 3, 11 बच्चे 55, 3 58 का 8 हाथ से लगेगा 5, 11 कम 11 5 16, 1683। LCM कितना आएगा साथियों, 1683। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और यही अपना आंसर है। यही अपना क्या साथियों, आंसर है। कैसा लगा सॉल्यूशन? ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, 2 नंबर का सवाल था, आपको आ ही जाना चाहिए। अपने बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लेकर के आना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास खा नंबर में लिखा हुआ है साथियों। लिखा है यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान हमें बताना है। मतलब कि खा नंबर अगर सॉल्यूशन करेंगे, क्या देके रखा है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर कितना देके रखा है, cos थीटा देके रखा है। तो हमें थीटा का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें पता होगा cos 45 का मान तो निकल जाएगा। cos 45 का मान 1/√2 होता है। 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 1/√2 का होल आप स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 1 लगाएंगे, बराबर में cos थीटा लगाएंगे। अगर 1/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर का cos थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, नीचे ऊपर में साथियों तो ऊपर 1 बचा, फिर माइनस में 1 बचा, बराबर cos थीटा। 1 बचेगा जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर cos थीटा। तो देखिए हमें ये देखना है कि cos में 0 किस का मान होता है, किस डिग्री का मान होता है। तो cos में 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो लिखेंगे cos 90 डिग्री 0 के बराबर होगा। यहाँ हो जाएगा cos थीटा। cos से cos कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। यही अपना क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा और आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा अपने क्लासों में तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। देखिए हमारे पास ग नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदुओं 4, y बिंदु देके रखा है। मतलब कि साथियों ये क्या देके रखा है, इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम लोग साथियों B मान लेते हैं। A बराबर क्या देके रखा है, 4, y। यहाँ पर B बराबर देके रखा है साथियों ये 12, 3 देके रखा है। बीच की दूरी 10 मात्रक है। दूरी बराबर कितना देके रखा है साथियों, 10 मात्रक देके रखा है। तो कह रहा है कि y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, y का मान हमसे पूछा है। तो आइए दूरी वाले सूत्र से लगाते हैं। तो हमारा d बराबर सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसे अगर x1 मानेंगे तो इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे तो इसे y2 मानेंगे। ओके, अब d का मान हमारे पास 10 देके रखा है, 10 रख लेंगे, बराबर में लगाएंगे
और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, x2 का मान कितना है साथियों, x2 का मान हमारे पास 12 दे के रखा है, x1 का मान हमारे पास 4 दे के रखा है, होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान तो हमारे पास 3 है, माइनस y1 का मान हमारे पास y1 ही होगा, मतलब y होगा। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए करेंगे, हमको यहाँ से रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर इसमें से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मतलब 10 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 12 में से 8 4 जाएगा, 8 बचेगा, 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 का मान 3 था तो 3 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 आएगा, कितना आएगा 100, 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 3 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा साथियों, तो क्या हो जाएगा ये, इधर बचेगा 3 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखेंगे 3 माइनस y का होल ऑफ स्क्वायर, 100 में 64 हो जाएगा, 36 बचेगा साथियों। अब यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस वाई स्क्वायर बचा, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा साथियों ये आपका 3 माइनस वाई बराबर अंडर रूट 36, रूट हटेगा तो 3 माइनस वाई प्लस माइनस 6 आएगा। अब एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे साथियों, तो जब हम लोग प्लस का लेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर प्लस का 6 हो जाएगा, और माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 3 हो जाएगा, वाई माइनस बराबर प्लस का 3 आएगा, और मतलब कि यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस वाई बराबर -3। पहला मान तो वाई का इतना आया। जब हम वाई के बराबर क्या लेंगे, माइनस का 6 ले लेंगे, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 6 हो जाएगा साथियों। इधर वो उधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -6 -3, तो माइनस वाई बराबर -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या होगा 9। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः वाई बराबर -3 का मान 9 होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, अपनी क्लास में भी पूछ सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे क्लास 10th के सवाल जो y का मान निकालना था, जिसमें दूरी दे के रखा था, उस सवाल को मैंने लगाया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो घ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। रिलेशन हमें ज्ञात करना हो जाएगा। हल लिखेंगे, क्या देखे रखा, बिंदु मतलब P देखे रखा है, तो P का मान कितना देखे रखा है, x, y देखे रखा है। समदूरस्थ का मतलब समझाता हूँ, घबराइए नहीं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे साथियों, घबराइएगा नहीं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास a का मान भी साथियों कितना देखे रखा है, a का मान साथियों हमें देखे रखा है a बराबर 3, 6 देखे रखा है। इसे आप कैपिटल A मान लो तो कोई दिक्कत हो, और कैपिटल B बराबर अगर मानेंगे तो -3, 4 देखे रखा। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई ए बी लाइन है। ओके, ध्यान से देखिए, घबराइएगा नहीं। इसे A मानते हैं, इसे B मानते हैं, इसके बीच में क्या है साथियों, P है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, AP PB के बराबर होगा, मतलब बीच दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर हो। तो लिखेंगे AP बराबर PB लेने पर, समदूरस्थ नहीं, क्यों समदूरस्थ इसलिए। तो A का मान कितना है साथियों, हमारे पास 3, 6, P का मान x, y, यहाँ पर P का मान कितना है, x, y, और यहाँ पे B का मान कितना है, -3, 4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से दूरी के फार्मूले से लगाएंगे, x2 - x1, तो x2 इसे मान लेते हैं, x माइनस, यहाँ सूत्र लिख लेंगे कि x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस क्या होगा, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर के लिए भी प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो रूट होता है, रूट कहाँ गया भैया, बराबर में जब होता है तो रूट कट जाता है, दोनों जगह रूट होगा। तो अब यहाँ पे x2 का मान यहाँ पे x हो जाएगा, x माइनस x1 का मान 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ y हो जाएगा, माइनस y1 का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर यहाँ पे x2 का मान कितना है, -3 है साथियों, और यहाँ पर माइनस x1 का मान यहाँ पर x हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर y2 का मान 4 है, 4 - y का होल ऑफ स्क्वायर। इसे क्या करेंगे, a + b के और a - b के होल ऑफ स्क्वायर में तोड़ लेंगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर 3 करना हो जाएगा,
माइनस लगाएंगे और ये 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 तो कितना हो जाएगा -12y। यहाँ पर माइनस लगा, इस बात को याद रखिएगा, बराबर लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगेगा क्योंकि हमारा जो a है वो ऑलरेडी क्या है माइनस में, तो जब माइनस में कोई संख्या होगी तो क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा, अगर शुरुआत में माइनस लगा है तब। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 मतलब 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में सेम साइन वाला कटेगा, और जब एक साइड में होगा तो विपरीत चिन्ह वाला कटेगा, वाई स्क्वायर से कट जाएगा। अब अगर हम करेंगे 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो हम 45 लिखेंगे, -6x और -12y बचा, बराबर में 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और प्लस करेंगे 6x -8y। क्या करेंगे संख्या उधर लेकर जाएंगे, उन सभी को इधर लेकर आएंगे, तो -6x -12y -6x -8y माइनस प्लस हो जाएगा साथियों, बराबर 25 माइनस का 45, क्योंकि संख्या को संख्या की ओर हम लेकर जाएंगे। ओके, अब आगे अगर बढ़ेंगे तो 6 और 6 जुड़ जाएगा -12x हो जाएगा, प्लस माइनस -12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा 4y हो जाएगा, बराबर में प्लस माइनस करेंगे साथियों, कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अगर 25 में से -45 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम -4 कामन ले लेंगे, जब हम -4 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तय 12, ये साथियों 3x हो जाएगा, और ये माइनस वाला हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा प्लस, ओके प्लस y हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। बराबर में इधर -20 है, माइनस से माइनस काट लेंगे साथियों, 4 एक कम 4 होगा, 4 पंचे 20, तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या बचा 3x + y = 5। यही आपका संबंध है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये अपना क्या होगा आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट होगा तो पूछेंगे भी ज़रूर, और ये सवाल ज़रूर समझ में आपको आया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर, बहुत ही ईमानदारी से मैंने लगाया, बहुत ही आराम से लगाया। अगर कोई डाउट तो ज़रूर पूछिए, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इसका अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, हल लगाएंगे, अंगा नंबर है कितना है साथियों, अंगा नंबर है लिया दिया है साथियों r बराबर, r मतलब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे के रखा साथियों। ऊंचाई मतलब h का मान, h बराबर साथियों 12 सेंटीमीटर दे के रखा है। पर शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, b ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे, लिखेंगे शंकु का आयतन, क्या शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन ब्रैकेट में b लिखेंगे बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये सूत्र आप याद रखें तभी आप लगा पाएंगे। तो 1/3 गुणे पाई और गुणे r का मान साथियों 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर गुणे h का मान 12। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पाई का मान हम 22/7 यूज करेंगे, 22/7 हो जाएगा। जब 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा, गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। 22/7 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 से, इसको गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 के 0 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, 8 से 2 10 के 0 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। 2 अंक के बाद पूर्ण लगाता तो हम यहाँ पे पूर्ण लगा देंगे, मतलब 49.00 का मतलब खाली 49 रखेंगे, मतलब कि 22/7 गुणे 49 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 7 49 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 22 गुणे 7। हम लोग कह सकते हैं 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15। अब चूंकि हमारा आयतन है, इकाई हमारी सेंटीमीटर की थी, तो लिखेंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, लिखेंगे अतः, ये जरूर लिखेगा तो जल्दी समझ में आएगा बोर्ड एग्जामिनर को। अतः शंकु का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर कोई डाउट है
कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, लेकिन डाउट नहीं आना चाहिए। आप तो कभी कभी परेशान भी हो जाते होंगे कि मैं डाउट कितनी बार पूछता हूँ, लेकिन भाई मुझे पता है कि अगर एक एवरेज बच्चा होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा, आज मैथ पढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रयास कर रहा है, डाउट हो सकता है। डाउट होना कोई गलत बात नहीं, पूछा करिए। जितनी बार आप डाउट पूछेंगे उतने ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब साथियों मोड निकालना है, क्या निकालना है? मोड। तो पहले हम ये सारणी बना लेते हैं। हम ऐसे क्या करेंगे, पहले हल जरूर लिखिएगा कॉपी में अपने, और किसका कर रहे हैं हम 21 का 4 नंबर कर रहे हैं, ये जरूर डालिएगा आप लोग। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे साथियों बारंबारता, बारंबारता, फिर लिखेंगे साथियों एक्स आई। एक्स आई क्या है? इसका आधा। और क्या होता है यहाँ पे एफ आई और एक्स आई होता है। चलिए, वर्ग अंतराल 0 से 10 दे के रखा है, 10 से 20 दे के रखा है, 20 से 30 दे के रखा है, 30 से 40 दे के रखा है, 40 से 50 दे के रखा है। ये तो है ना, 50 के बाद तो है नहीं। बारंबारता 3 है, 10 है, 11 है, 9 है और 7 है। यक्षाई का मतलब ये होता है साथियों कि इस वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग कर दिया। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 30 आएगा, इसका आधा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 50 का आधा 25 हो जाएगा, पर यहाँ पर 70 का आधा 35 हो जाएगा, यहाँ पर 90 का आधा 45 हो जाएगा। जब एफ आई और एक्स निकाले जाते हैं, बारंबारता को ही एफ आई बोला जाता है साथियों। तो अब इसका गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, 15 दाम 150 हो जाएगा साथियों। और 11 पच्चे 55 के 5 हाथ से लेगा 5, 11 दूना 22, 5 27, 275 हो जाएगा। 9 पच्चे 45 के 5 हाथ से लेगा 4, 9 3 27, 27 4 31 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, 7 बच्चे 35 के 5 हाथ से लेगा 3, 7 चौक 28, 3 31 हो जाएगा। मतलब कितना है? 315। ये भी आ गया साथियों। अब आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? योग। यहाँ पे हमें निकालना सिग्मा एफ आई निकालना होता है, यहाँ पर निकालना होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, मतलब कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 10 10 20, 20 20 40, मतलब इसका मान 40 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 के 0 हाथ से लगेगा 2। ओके, फिर 5 1 6 2 8 7 15, 15 2 17 का 7 हाथ से लगेगा 1। ओके, उसके बाद 1 आया और 1 1 2 2 4 6 4 10, कितना? 1070 आया एफ आई एक्स आई। अब निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे? तो लिखेंगे माध्य को लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू क्या होगा साथियों? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। एफ आई एक्स आई का मान 1070 आया है, इसका मान 40 है। हम 40 से 40 एक 0 काट लेंगे ऊपर नीचे। अब हमारे पास 107 बटा कितना बता? 4। अब 107 को हम इस किनारे पर 4 से कर देंगे भाग साथियों, तो 4 दूनी 8 आएगा। हमारे पास कितना बचेगा साथियों? हमारे पास 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। नीचे 27 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 3 बचेगा साथियों। पॉइंट लगा लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर साथियों 2 बचेगा, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। ओके, अब हमारे पास इतना बचा, तो हम कह सकते हैं कि 26.75 जिसका क्या माध्य होगा। तो लिखेंगे इतना, आप लोग मैंने रफ कर लिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर साथियों अतः इस बारंबारता सारणी का माध्य बराबर 26.75 है। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। साथियों आज बहुत ही कम समय के अंदर हम लोगों ने साथियों 6 प्रश्न को हल किए हैं, और 6 प्रश्न की बात करें तो 6 गुणे 2 कर लेंगे, मतलब 12 नंबर की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी और बात किया भी है। जो मैंने आपसे वादा किया था कि आज की इस क्लास में मैं आपको केवल 2 नंबर वाले प्रश्न को हल कराऊंगा, तो आज मेरा टारगेट पूरा हुआ, जो इस पेपर के अंदर के हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछली जितने भी क्लास हुए PYQ की सारे के सारे क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को जाकर के देख लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चले कि PYQ पेपर कैसे सॉल्व करना है और कैसे बोर्ड एग्जाम में लगाना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। बाकी ये बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे 4 नंबर वाले प्रश्नों को, उसके बाद हम लोग सीखेंगे 6 नंबर वाले प्रश्नों को। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।